नमस्कार, मैं हूं कुलदीप कुमार राउत और आप देख रहे हैं फॉरएवर न्यूज़। मौजूदगी दिल्ली के जंतर मंतर पर है और पीछे जो हमारे भीड़ आप देख रहे हैं ये किसी और वजह से नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिमंडल में बैठे हुए मंत्री यानी कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर के भीड़ है। आप हमारे मुखौटा और हाथ में फूल देख करके आप समझ गए होंगे कॉकरोच जनता पार्टी अभिजीत दीप के जो देश से नहीं बल्कि विदेश में बैठ करके एक जो है कहीं ना कहीं एक आंदोलन का चिराग छेड़ दिया। दिल्ली आते हैं, दिल्ली आने के बाद से लगातार देश भर में प्रदर्शन करते हैं और इनका सिर्फ और सिर्फ मांग यही है जो देश में जिस तरीके से भ्रष्टाचार फैला हुआ है, देश में जिस तरीके से शिक्षा के नाम पर माफियागिरी चलाया जा रहा है, देश में जिस तरीके से जो स्टूडेंटों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है वो बंद होना चाहिए। इन्हीं मांगों को लेकर के पिछले कई दिनों से यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है। माफ कीजिएगा, देश में कई दिनों से प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन आज फिर से दिल्ली के जंतर मंतर पर आगाज दिया और इनका साफ साफ कहना है जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं तब तक हम दिल्ली के जंतर मंतर से जाएंगे नहीं। अब सवाल दो तीन खड़ा हो रहा है। पहला सवाल ये खड़ा हो रहा है जो अभिजीत दीपके पर लगातार आरोप लग रहा है जो भाई इसको फंडिंग कहां से मिल रहा है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है जो ये मैनेजमेंट कैसे कर रहा है और तीसरा सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है जो आखिरकार इसके पीछे क्या है। ये तमाम सवालों का जवाब खुद ब खुद यहाँ के तमाम जनता देंगे, लेकिन हम सब आपको बता दें। आप यहाँ पर देख सकते हैं पोस्टर के माध्यम से किस तरीके से पेपर लीक के खिलाफ प्रोटेस्ट करना एंटी नेशनल है क्या, जो है पॉलिटिकल साइंस में तो नहीं, लेकिन जो है कई तरीके के पॉलिटिकल साइंस में कुछ भी संभव है। इस तरीके की जो है यहाँ पर पोस्टर लगे हुए तमाम चारों तरफ आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के जो महज यहाँ से मात्र मुश्किल से 200 से 300 मीटर दूरी पर संसद भवन है। संसद भवन के ठीक सामने में यूं कहे तो ये प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन इसका असर, इसका प्रभाव, इसका जो है कहीं ना कहीं इम्पैक्ट सरकार पर, भारतीय जनता पार्टी पर, धर्मेंद्र प्रधान पर क्या कुछ पड़ेगा ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। कहाँ से हैं सर? 2 मिनट। कुछ लोग बिजी हैं, खैर और भी कैसे लोगों से हम बातचीत करना चाहेंगे। कुछ लोगों से हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे। आप समर्थन करने आए हैं? समर्थन कहाँ सर? राजस्थान से आया हूँ सर। क्या लग रहा है धर्मेंद्र प्रधान जी को वाकई में कहीं कहीं से फंडिंग मिल रहा है क्या? लगातार आरोप लग रहा है। नहीं, ये सरकार की नाकामियां छुपाने के तरीके हैं। जब रेल एक्सीडेंट हुआ है तो मोदी ने बोला कि यहाँ पे इस्तीफे की कोई व्यवस्था नहीं है, हम किसी मंत्री से इस्तीफा नहीं दिया है। तो ये सरकार अपनी नाकामियां छुपाने के लिए इस्तीफा नहीं दिलवाना चाहती। लेकिन कुछ लोग तो आप आरोप ये लगा रहे भाई जो इनका मेन है, मुखिया है, मोदी जी को लेकर कुछ नहीं कर रहे, धर्मेंद्र प्रधान के पीछे पड़े हुए, घर के मुखिया को गिरबान पकड़ो। सर, गिरबान घर के मुखिया को भी पकड़ा जाएगा, बट अभी धर्मेंद्र प्रधान ही एजुकेशन मिनिस्टर है तो हम किसको बोलेंगे? ठीक है, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी आ रहे हैं जो कश्मीर फाइल लेके आ रहे हैं, कुछ अलग अलग, वो डाइवर्ट करने का चांस है। वो भाजपा के द्वारा भेजे गए पेड वर्कर्स है, भाजपा के द्वारा भेजे गए पेड वर्कर हैं जो इनका विरोध कर रहे हैं। खैर, सवाल पूछना लोकतंत्र में सबका अधिकार है। कई सारे लोगों से हम और बात करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं पिछली बार पानी की समस्या हुई थी, इस बार रोबजा मिल रहा है, आपको खाने के लिए केला मिल रहा है, तमाम चीज़ों की व्यवस्था है, लेकिन सवाल वही है जो आरोप कई तरीके के लगाया जा रहा है। और हम आगे चलेंगे, कुछ लोगों से हम बातचीत करेंगे, भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे तो आखिरकार आगे होने की कोशिश हो रहा है। कई सारे लोग जगह जगह से आए हुए, तमाम लोगों का जो है कुछ ना कुछ, सबके अपनी अपनी जो है कहने का तथ्य अलग है, लेकिन मांग जो है कहीं ना कहीं सबका एक ही है और वो मांग है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। आप चारों तरफ देख लीजिए, हर जगह आप देख लीजिए, सबका कहीं ना कहीं यही मांग है। अगर उधर पीछे हम आपको दिखाएं तो अभिजीत दीपके का जो स्टेज है वो बिल्कुल सज चुका है, उस पर बड़े अक्षरों में साफ साफ और क्लियर लिखा हुआ है पीसफुल प्रोटेस्ट, और इन्होंने साफ साफ पहले भी कह चुका है जो भाई हम शांतिपूर्वक तरीके से, शांति तरह से हम जो है प्रदर्शन करेंगे। कहाँ से आए सर? मैं जिला सहारनपुर से आया हूँ सर। समर्थन करने के लिए? समर्थन भी है, सपोर्ट भी है, हर तरीके से, हर तरीके से बराबर में खड़ा है। उसकी छोटा भाई है, उसका जैसे जयपुर में हाथ लगा दिया, दिखा दिया कोई हाथ लगाया। मैं यही सवाल तो वही है ना जो थप्पड़ मार दिया, हमला कर दिया, तो मैं यही तो पूछ रहा स्टूडेंट से, कहाँ चले गए इतने सारे स्टूडेंट के बीच में वो मार कर चलेगा यार? कमाल की बात नहीं है यार। मैं तो सोच के हैरान हूँ कि इतने सारे स्टूडेंट, मतलब जो है इतनी भीड़ के बीच में एक आदमी मार कर चला गया यार। और लेकिन फिर भी मेरे भाई ने कहा रहने दो, से छोड़ दो, मतलब दया और करुणा उसके अंदर कितनी है। वास्तव में वो बुद्धिस्ट है, वो बाबा साहब को मानता है। ये जो बताइए अपना राजनीति चमकाने के लिए कर रहे हैं। कौन कह रहा है राजनीति चमकाने के लिए? राजनीति क्या चमकाएंगे? राजनीति तो बीजेपी चमका रही, बीजेपी चमका रही, और क्या। अरे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस ने जो है इतनी समस्याएं पैदा कर दी, स्टूडेंट को मरने पे मजबूर कर दिया।
एक धर्मेंद्र का इस्तीफा नहीं, मोदी नरेंद्र मोदी दुआ पा रहा। कमाल की बात नहीं होगी यार, मतलब 4 आदमी तो ही देश चलेगा क्या? पूरे भारत की 125 करोड़ जनसंख्या के कब्जे में 4 आदमी नहीं आ रहे गुजरात के। नहीं वो तो कह रहे भाई हमारे जो मंत्रिमंडल में जो भी मंत्री बैठे हुए हैं निष्पक्ष हैं, सबका जो है न्याय दिलवाते हैं। देखिए सर, एक मिनट, हम भारत के संविधान को मानते हैं और पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आर्टिकल 19 में प्रत्येक व्यक्ति को भारत के अपनी बात रखने का पूरा हक है, प्रचार करने का, प्रसार करने का, संगठन बनाने का पूरा अधिकार है, दिया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने। लेकिन ये उस चीज का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। वो तो कह रहे हम इस कॉकरोच को एकदम मसल देंगे। कॉकरोच को मसल देगा, अभी दूध घी पी रखा हमने कॉकरोच को। कॉकरोच ने देखा नहीं है, कॉकरोच आ रहा आज जो सामने जोड़ से मतलब मैं खड़ा और बाबा साहब का नुआई हूँ और बुद्धिस्ट हूँ पक्का, और जिसमें दम आ जाओ यहाँ जंतर मंतर पे खड़े। अरे हाँ, इतना आसान है क्या? सहारनपुर तो हूँ भाई, और सहारनपुर की छत तो विधानसभा में देखिए हमारी संख्या कितनी है, ठीक है। लेकिन एक और कई सारे आरोप लग रहे हैं, फंडिंग का बड़ा आरोप लग रहा है हर जगह। फंडिंग कुछ नहीं आरोप लग रहा है, बकवास कर रहे हैं ये चाह रहे किसी तरह इनका जैसा। भैया फंडिंग का जो आरोप लग रहा है इसको आप कैसे देख रहे हैं? जो भाई दूसरे देशों से फंडिंग आ रहा है, ये जो है एक एम्बेसी में बैठ करके जनता को इमोशनल तरीके से फंसा करके यहाँ पर लाया है। पता क्या सर, मैं की बात बोलूँगा, अभी पता क्या वो कहते हैं ना राजी तलवार, सब कुछ ठीक है, जिसको मतलब बुद्धू बनाना आ गया ना सर, वो विजेता है। और सर में हाँ सर वही तो है, मोदी जी बुद्धू बना रहे हैं। और अबे यार ऐसे बढ़ा चढ़ा ऐसे मत, रिलैक्स कर पूछ यार, ऐसे नहीं यार, रिएक्शन से क्या होगा यार, आराम से थोड़ा प्यार से कुछ भी पूछ, मैं उसका जवाब दूंगा। बुद्धू कैसे बना सकते हैं भारतीय जनता पार्टी मोदी जी? क्योंकि पता क्या, देखो इतना बताऊंगा, अभी जितने भी मतलब सपोर्टर है जो मोदी के, वो कौन है? अनपढ़, बिल्कुल अनपढ़। अबे यार ये रिएक्शन बदल ले यार, मैं खाने वाले ही लोग हैं। मैं बताऊंगा, मैं छोटी सी बात है, मैं तेरी बात का जवाब दूंगा, ठीक है भाई? तेरी वैसे कैसे है मैं बताऊंगा वो कैसे है। देखो अभी मतलब जो वहाँ पे जो अटैक हुआ था, तीन भारतीयों की जो अटैक हुआ था, कोई रिस्पॉन्स नहीं मोदी जी का, ना ही इसके सपोर्टर का, जो ये 10 मंत्री से संकट का किसी का भी नहीं है, ठीक है। अभी जो 14 लड़का को जो मतलब उम्र कैद हुई है गौ रक्षा दल वालों को, उसको उनमें आग लग गई। लेकिन एक बात बताओ, देश सबसे प्यारा या गौ माता? देश होना चाहिए। तो फिर वही तो बात, इसीलिए तो मैंने बोला अनपढ़ है, ये सवाल आप लोग भी पूछा, इसीलिए तो मैंने बोला अनपढ़ है यार। मोदी जी तो कहते हैं 140 करोड़ जनता हमारा परिवार है, और उसी में आप भी आते हैं, हम भी आते हैं। ठीक है, सुनो स्टूडेंट है, सब आते हैं। ठीक है। इसीलिए अपने ही परिवार को जेब खाली करके अपना पेट भरना, ठीक है। कौन है वो हमारा, मतलब हम तो नहीं जोड़ते। वो तो कहते हैं देश के लिए हमने सब कुछ त्याग दिया, जब चाहूँ झोला उठाकर चला जाऊंगा। ऐसे में वो कैसे जाने वाला है चेक करेंगे हम, जानने के वक्त पता है उस झोले में क्या होगा, हमें तो पता है। लेकिन खिलवाड़ उनके साथ होगा जो बोलते हैं ना कि मोदी मेरा बाप है, खिलवाड़ उनके साथ होगा, हमें तो पता है, हम जिल्लत से जिंदगी जीनी है, ठीक है, हमारी जेब खाली होगी। लेकिन जिन लोगों का बुद्धू बनाकर वो ऊपर बैठा हुआ है ना, जिनका वो पापा है, अपने ही बेटों का घर खाली करेगा वो, फिर पूछेंगे अपनी माँ से, जब वो जो कहते हैं ना मोदी मेरा बाप है, अबे सालो अपनी माँ को क्या जवाब देते हो तुम कि मोदी मेरा बाप है? जो तेरे घर में रहता है, जो तेरी मम्मी के बगल में सोता है, फिर वो कौन है? अगर मोदी तेरा बाप है वो कौन है? अबे यार एक और सवाल भाई साहब, एक और सवाल है, लेकिन ये जो सवाल कोई भी पूछे, कोई भी सवाल पूछ तू मेरे पे। नहीं, लगातार जो है आपके कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर के आप तो कहते हैं जो आप कॉकरोच के साथ हैं, पूरी तरह से आप साथ हैं। मैं हर उसे हिंदुस्तानी के साथ हूँ जो इस सरकार के खिलाफ है, जो कोई भी मुद्दा हो। इस कॉकरोच को हम कुचल देंगे। अब एक बात बता, फिर मैं वही बताऊँ, जो ये लाल हिट लेके घूम रहे हैं ना, ठीक है,
बहुत सारे लोग जो घूम रहे लाल हिट लेकर, वो तो पता क्या, खरीदते खरीदते उनके पैसे खत्म हो जाएंगे, लेकिन ये अपना वो करके अपनी जनसंख्या बढ़ा लेंगे। लेकिन एक भी कॉकरोच अगर दाएं बाएं कहीं चला गया ना, 10 टट्टी नहीं आएगी, टट्टी नहीं आएगी। यहाँ अभिजीत दीप के अभी मेरी बात सुन ले, ना ही मैं अभिजीत दीपके के लिए आया हूँ, मैं सिर्फ रिधिमा शर्मा उसके लिए आया हूँ, ठीक है। अरे वो जो पतला सा कौन है वो आया है दीपक शर्मा। अरे वो नहीं, अरे यार वो, अरे जिसने रियासतें दान में दी है, वो क्या ना, उसके लिए आया हूँ मैं। मिला कि नहीं? अबे नहीं मिला यार, इन दोनों के मैच बताता हूँ, इनके मुंह बंद कैसे हो गए। स्पेशल मैं उनके लिए आया हूँ जिन्होंने ये जो है ना हिंदू, अबे यार हिंदू के नाम पे थू हो तुम लोग। ठीक है।